अरे अब्बा जान इस देश के नहीं है, कुर्बानी दी है अब्बा जानों ने। जो हमारे हिंदुओं ने किया है वही उन्होंने किया है। आप तो दलाल थे अंग्रेजों के, जो आपका वो रहता नहीं राजा कौन है जिसका नाम बड़े, उससे ने भाग लिया। जो स्वतंत्रता सेनानी होते वो किसी बिरादरी के नहीं होते, वो सबके प्यारे होते। भगत सिंह को हम कैसे कह दें को सिख थे, चंद्रशेखर आजाद को कैसे जोड़ दें, वो सबके दिलों में बसते हैं। जिन्होंने देश के लिए काम किया है वो सर्वन। बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, जो भी हो रहा है गुंडागिर्दी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। आज बलात्कार करके लड़की जला दी जाती है, इसके लिए योगी जी महाराज आप मौन बैठे रहते हैं। ये मेरा नाम करतार सिंह चौहान है, दादरी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। मैं आपको दरअसल स्टेज पे आपको सुन रही थी, आपने कहा कि आप पहले बीजेपी के पार्टी से थे, 25-30 सालों से आपका उनसे वास्ता था। बचपन से मैं 24 साल की उम्र में था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो हम लोग आरएसएस से जुड़ गए थे और उनकी शाखाओं में जाया करते थे। और निरंतर आज तक भी, कल तक मतलब आज तो नहीं, 22 तारीख तक हम लोग बीजेपी के स्थानीय नेताओं के अंडरटेकिंग में काम भी करते थे। लेकिन हुआ ये कि जो 22 तारीख को गुर्जर सम्राट महिर भोज की मूर्ति का अनावरण स्वयं सीएम साहब ने किया था, उसमें जो है इन्होंने दो जातियों को, जो कभी जाति लड़ी ही नहीं आपस में, देश आज़ादी के बाद में ठाकुर जाति और गुर्जर जाति कभी भी कहीं झगड़ा हुआ ही नहीं है इनका। लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र ऐसा रचा कि मूर्ति को, जो महिर भोज की मूर्ति को वो राजपूत बताने लगे, ठाकुर बताने लगे, जबकि 75 साल से 300 बीघा जमीन गुर्जरों ने, और जिसपे प्राइमरी से लेके डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लड़का और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लड़कियों का है। और 75 साल से जितनी भी उसमें बिल्डिंगें बनी हैं सब गुर्जर समाज ने एक पैसा चंदा को आगे तमाम हिंदुस्तान के गुर्जरों ने उसको बनाया है। अब उस इतनी पुरानी संस्था में इन्होंने जातीय जो झगड़ा कराया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बिल्कुल दिल से आहत है और बिल्कुल रोना आता है। स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश की आजादी में भाग लिया। जो स्वतंत्रता सेनानी होते वो किसी बिरादरी के नहीं होते, वो सबके प्यारे होते। भगत सिंह को हम कैसे कह दें को सिख थे, चंद्रशेखर आजाद को कैसे जोड़ दें, वो सबके दिलों में बसते हैं। जिन्होंने देश के लिए काम किया है वो सबके प्यारे होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं इससे, ये नफरत की राजनीति आप अब तक तो हिंदू मुसलमान करते थे, अब हमारा और इनका जो भाई ने अभी बताया, हमारी गुर्जर हो, हमारी इनकी जो नात गोत हैं वो भी मिलते हैं। जब हुक्का पानी एक, खाना पीना एक, तो अलग कैसे हो कर दिया हमको। ये जो ताकत है जो सांप्रदायिकता फैलाती हैं, इनसे बचना है और देश को बचाना है। और ये किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नौजवान छात्र बेरोजगार, आज उस पर तो बात करते नहीं, इनको मूर्तियों की क्या पड़ गई। अब ये उधर जा रहे, सड़कों का नाम बदल रहे। अरे इससे क्या होगा, आपको खाना दे देंगे किसी को। हम चाहते हैं नफरत की राजनीति को आप बंद करिए। कुछ टाइम बचा है योगी जी, अब इस टाइम को आप कृपा करके किसी की टांट मत रंगवाइए, लड़ाई मत करवाइए। अभी हमारे भाई ने मंच से बताया था, उसमें दोनों बगल से बच्चे बंद कर दिए हैं। तो क्यों हुए, क्यों ऐसी नफरत कराई गई। अरे जो जानते हैं सब, देखो ये फलाना उससे था। तो मैं तो यही कहूँगा देशवासियों से, जागिए, ये जागने का समय है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक नासूर है देश के लिए। ये हमारे देश को इन्होंने बर्बाद तो कर दिया। क्यों, किसी के पास रोजगार नहीं। छात्र जो हमारे यूनिवर्सिटी बनाते, कोई बड़ा, जैसे हमारे एम्स है, 2-4 उत्तर प्रदेश में एम्स बनाते, जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश का आदमी इलाज के लिए दिल्ली ना भागना पड़े, इतना बड़ा प्रदेश है। इन्होंने वो काम तो किया नहीं। ये कहते कि हमने 5 हाईवे बना दिए। कहाँ बना दिए 5 हाईवे। अरे श्रीमान जी, मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। कोसी कला से हमारी सड़क 15 किलोमीटर तक जाती है, गांव में, हमारे गांव से भी आगे। एक उसमें तो आधी सड़क 3 बार बन गई है, और जो आधी सड़क है आज़ादी से आज तक 1 बार बनी है। इनका सबसे पहला वादा था गड्ढे मुक्त सड़क करूंगा और जंगल राज को खत्म करूंगा। क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1,
जो भी हो रहा है गुंडागिर्दी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। आज बलात्कार करके लड़की जला दी जाती है, इसके लिए योगी जी महाराज आप मौन बैठे रहते हैं। ये गुंडागिर्दी अब नहीं चलेगी। देश का किसान, मजदूर, हर तबका जाग गया है। तो इसलिए आप शांति से, जो आपका टाइम बचा है उसे शांति से आप अपने मुख्यमंत्री पद को निभाइए, गर्मा को नहीं जानिए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ ये थोड़ा ही है। 2017 से पहले कौन खा जाते थे? अब्बा जान। अरे अब्बा जान इस देश के नहीं है, कुर्बानी दी है अब्बा जानों ने। जो हमारे हिंदुओं ने किया है वही उन्होंने किया है। आप तो दलाल थे अंग्रेजों के, जो आपका वो रहता नहीं राजा कौन है जिसका नाम बड़े उससे लेते हैं, क्या नाम है उसका, वो 60 रुपये महीने की नौकरी करता था, जिसे वीर सावरकर कहते हैं आप। जो देश का प्रधानमंत्री बना अटल बिहारी वाजपेयी, वो माफ़ी मांगकर अंग्रेजों से आया। मुझे तो ये गुमराह करके झूठ बोल के ले आए थे। तो ये समझना है हमको, इनका कोई भी नेता ये दिखाए देश की आज़ादी में इनका भाग है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये कहूँगा, जागिए और देश को जगाइए। अब देश सोया हुआ नहीं है, जाग गया है और इनको सबक सिखा देगा। अब इनकी बस नहीं चला तो यहाँ आपस में टाँट फुड़वा दी हमारी और ये झगड़ा करा दिया। आपने अब्बा जान की बात की, आपने अब्बा जान की बात की, तो राकेश टिकैत जी हैं वो जो बतौर स्टेज पर से एक भाषण में उन्होंने ओवैसी को चचा जान कहा और उन्होंने कहा, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, और उन्होंने कहा कि ओवैसी जो है वो योगी की बी पार्टी है। जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो इसके बीच राजनीति आप क्यों कर रहे हैं? देखिए बेटी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग और आरएसएस ये दोनों देश के जानी दुश्मन हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं। आरएसएस जितनी दोषी है उतनी मुस्लिम लीग है। तो हम देश को बचाना चाहते हैं। उससे मैं ओवैसी जी से ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भी दोषी है, ये कह रहे हैं? मुस्लिम लीग अलग है। मुस्लिम लीग जैसे हमारे आरएसएस छाती पर धर गया है, वो हर वक्त जब ये हैं आप कह रहे हैं ओवैसी जी के, वो आए तो वो यूँ क्यों कह रहे हैं मुसलमानों के लिए इन्होंने किया क्या है किसी ने? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो वह देखा जाके हिंदू उनके गांव में मुसलमानों का एक भी नहीं है। एक बार सड़क बनी है, इन्होंने किया किसके लिए क्या है? किसी ने कुछ नहीं किया। इस देश के नेता इस देश को लूट के खा गए। कोई हो, किसानों के मजदूर की हालत यूं की त्यों ही पड़ी है। जिन्होंने काम किया, मजदूर वर्ग आज इतना दुखी है। जब कोरोना काल आ गया तो इनके पास रेल नहीं थी, बस नहीं थी, छुट्टा छोड़ दिया मजदूरों को। कितने रेल में कट गए, कितने के बच्चे रास्ता में हो गए और कितने बेचारे पीड़ित अपने बच्चों को रिक्शा में धर के ले गए। क्या ये मोदी जी आपका ये षड्यंत्र नहीं था? क्यों नहीं पहुंचाया उनको? मजदूर एक कमेरा वर्ग है जिन्होंने फैक्ट्री और दुनिया भर की चीज़ तैयार कर दी। आप ये झूठ कब तक बोलोगे? अब जनता के हर एक बात के समझ में आ गया है। जो आपसे घना ही अंधविश्वासी होगा, जो अब भी नहीं जगा हो, एक थाली तलवारी बजाने से रोग नहीं जाएगा और गोमूत्र और गोबर लेप से रोग नहीं जाएगा। आप जो षड्यंत्र किया है वो पूरी जनता समझ गई है। और आप कहते थे महंगाई हटाऊंगा, और हमारी स्मृति ईरानी सिलेंडर को लिए डोलती थी, एक हमको लाइए, हम तो 350 से नीचे सिलेंडर कर देंगे। आज स्मृति ईरानी किस भिट्ट में चूहे के में घुस गई जो 1000 का सिलेंडर हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ हो गए? और हमारा किसान जो बोता है उसका दाम नहीं मिलता, उसे सड़क में जो सब्जी फेंकनी पड़ती है। 1,000 रुपये किलो का बीज है, बेचारा तबाह हो गया है किसान। आप बताइए 27 रुपया में कोई गुजर कर सकता है? किसान की आज 27 रुपये है एक रोज की, एक किसान की। तो बताइए ये तो मारने डोल रहे हैं किसान को। बिल्कुल ऐसा करना चाहते हैं एक किसान इतना कमज़ोर हो जाए जो हमारे सामने कोई बात ही ना कह सके। आज देश का किसान समझ गया है, झुकेगा नहीं, टूट जाए पर झुकेगा नहीं। कुर्बानी 600 आदमी से 700 आदमी ने कुर्बानी दे दी, और देनी पड़ जाए, पर आंदोलन को सफल बना